समय व्यतीत नहीं करना चाहते। आप जैसे चट्टान के करीब हैं और जब बचाएंगे अपनी टीम को, कुछ बढ़िया 1v2 1v3 का सिनेरियो करना पड़ेगा, उस प्रेशर को रिलीज करना। पावर आज आपने सबको शॉक्ड कर दिया है के ऊपर, उनका पूरा फोकस गया और एलईएफपी के खिलाड़ियों के ऊपर वो चार्जन भी कर सकते हैं, लेकिन गॉडलाइक के प्लेयर्स वहां पे एक और नॉकआउट निकालेंगे। विस गॉड गलत जगह पर धर दबोचे गए और इतना ज्यादा भार उठाकर सर्कल के अंदर कैसे जा पाएंगे, सबसे बड़ा टारगेट तो यही है। लेकिन वही अगर गॉडलाइक की हम चर्चाएं करें, वो भी अभी फाइट के अंदर इनिशिएट नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि बस एक फिनिश फीड में उनको नाम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन वो एक थर्ड पार्टी करने के लिए पहुंच चुके हैं और सामने रैपिड क्योस के खिलाड़ी है। कुछ सेकंड्स के बाद जोन भी श्रिंक होगा, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा बन सकता है। रैपिड क्योस के लिए सिचुएशन थोड़ी सी अब डिफिकल्ट करने के लिए यहाँ पे गॉडलाइक भी कुछ ना कुछ हथकंडे जरूर अपनाएगी। इसके फ्यूरी भी आगे आए थे, लेकिन एरन को अंदर घुसते ही नॉकआउट दे दिया गया है। सिचुएशन डिफिकल्ट हुई। इस पावर के इस बार भी अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पिछली बार की क्या 14 फिनिशेस इस बार आपके लिए एक बेहतर उपयोगी साबित हो गए। नहीं, इस पावर को काफी ज्यादा लो कर दिया गया। पीछे से भी ट्रेड्स लगातार आ रहे हैं। एक और टीम बिल्कुल नजदीक पहुंची, टीम तमिलाज, उनको भी फायदा चाहिए इस फाइट में, कुछ एलिमिनेशन चाहिए। एस पावर वहां पे आगे गए जरूर है और वो वहां से एक नॉक निकालने की कोशिश करेंगे, बट पीछे से वो पलटवार टीम गॉडलाइक से पहले एस पावर की उस लोकेशन पे पहुंची और फाइनली अब इनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है। एक नॉकडाउन एडमिनो के द्वारा बीज़ार्ड को किया जाएगा, सुजल को भी घुटनों पे डाला जाएगा मान्ना के द्वारा और मात्र 2 प्लेयर्स वहां पे टीम H4K के सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ से चलते बने, क्योंकि उनको भी पता था कि शुरुआत हमारी खराब हो चुकी है, अंत भी हो सकता है। बट नॉटी को तो देख लीजिए, वो आगे जाके रुक चुके हैं और एरन और एंटोनियो उनका पीछा किया जा रहा है। बाकी पीछे से एस पावर भी आएंगे और मुझे तो लग रहा है कि टीम H4K को पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश जो गॉडलाइक कर रही है खत्म कर सकती है। बट ड्रॉ तमिलियंस के वो प्लेयर वो भी नजदीक है। टीम गॉडलाइक को ध्यान देना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी में अगर यहाँ पे इंक्लूड हुए तो यहाँ पे इनके प्लेयर्स भी डाउन हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी, अगर वहां से प्रहार किया जाएगा, बट फिलहाल के लिए नॉडी को पीछे छोड़ा गया और आखिरी प्लेयर को भी H4K के पक्ष दिया जा चुका है। एंड फाइनली एक बढ़िया टेकडाउन उनकी साइड से आया, तो भी देख सकते हैं कि एक पोतन उनके प्लेयर्स बनी, उनके ऊपर हालांकि गॉडलाइक के प्लेयर्स ने नॉकआउट निकाला था, बट फायदा वो टीम तमिलाज के प्लेयर्स को मिला। मतलब अब थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा गॉडलाइक को भी, क्योंकि उन्हें पता तो लग चुका है कि आसपास उनके अलावा भी 2 टीम्स हैं जो कि डायरेक्टली या तो उनके ऊपर भी थर्ड पार्टी चार्ज इन कर सकती है, या अगर वो आपस में फाइट इंडल्ज करते हैं तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये फायदा लेकर जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वो टीम देखिए इसलिए आगे भी जा रही है। फ्लेम ने एक बढ़िया टेकडाउन निकाला इनकोड का समापन, बट ऐसे में ईशा को वो भी टेकडाउन किया जा चुके हैं। फ्लेम उनका भी चलिए हमें नॉकआउट देखने को मिलेगा और एस पावर है जिन्होंने फ्लेम को टेक डाउन किया। और यही तो देखिए मैं बात कर रहा था, पोजीशन के पॉइंट आपके लिए जरूरी है, ऐसी थर्ड पार्टी में इंडल्ज करके पॉइंट गेदर आउट करना वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक परण रहेगा। बट दूसरी तरफ से आइको और ओरेंगुटन चार्ज इन करना चाहते हैं 2 रिपर्स के ऊपर, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स काफी ज्यादा ओपन में थे। मौका मिला इक्वोस ने काफी अच्छे तरीके से स्प्रे किया और उस स्प्रे के अंदर गॉडलाइक के एक खिलाड़ी को तो नॉकआउट कर चुके हैं, जिनको अगर रिवाइवल नहीं मिला तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक मैन एडवांटेज के लॉस में शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। होने वाला है कि ये दोनों टीम से कितना वो दूर जाने वाला है। एंड फाइनली ये दोनों ही टीम जोन के बाद टीम रैपिड क्योस वंस अगेन जोन के अंदर, टीम ओरांगुटान के आतंकी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जेनेसिस के फ्यूरी भी हमें देखने को मिल जाएंगे। रॉयल तमिलियंस एंड लर्न फ्रॉम पास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन चलिए वो फाइट फाइनली होती हुई एस पावर वो ग्रेनेड को करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक नॉकडाउन अगर ट्रू रिपर्ट का होता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट पलट फार भी तो सामने से आएगा और जो नॉकडाउन किए गए थे टीम गॉडलाइक के प्लेयर माना उनको समाप्त कर दिया गया। एंड अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो शोकेस करनी पड़ेगी, बट ऐसे में एस पावर मौका मिला, एक अच्छा टेकडाउन निकाला रैपिड के उसके प्लेयर के साथ। इवन रोंडो के अंदर भी बैटल चली थी, वहां पे भी इस टीम को समाप्त कर पाने में कामयाब रहे थे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक टीम काइंड ऑफ रिटेलिएशन तो देखने को मिला, बट बैकस्टैप किया जा चुका है टीम ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के द्वारा। अब एस पावर एकमात्र खिलाड़ी बचे जिनके लिए शायद सर्वाइवल गेम खेलना इट्स अ लिटिल बिट टफ चैलेंज, बट प्लेसमेंट तक तो देखिए अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। काफी बढ़िया नेट एस पावर की पोजीशन का अनुमान किया ऊपर लग चुका है। एंड कियो उनका स्प्रे काफी बढ़िया था, बट कांस्टेंट नहीं रख पाए, इसकी वजह से एस पावर को मौका मिला आगे जाकर एच को होल्ड करने का, बट एस पावर अभी भी देखिए आगे जा नहीं सकते। तो उन्हें पता है कि एच पर ऑलरेडी रैपिड क्योस की टीम बैठी है, जो कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आ सकती है। इस वजह से अभी उस आउटर सर्कल के एज से बाहरी क्षेत्र से अगर निकल गए वहां पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एंड बिल्कुल डॉट सेंटर में ही आ गए हैं। रैपिड क्योस वहां पर आ नहीं सकती, ट्रू रिपर्स के साथ बैटल्स होगी और शायद एक बार फिर से वही स्टेटमेंट एस पावर के द्वारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पोजीशन का अनुमान लग चुका है। कुछ वो नेट किए जा चुके हैं, काफी करीबी नेट था, दोनों नेट से बचने में कामयाब रहे, बट एस पावर आपके पास ज्यादा समय नहीं है। गॉडलाइक के प्लेयर की काफी ज्यादा नजदीक है, तो बच के उनको भी रहना पड़ेगा। बट अभी के लिए आइको ओरांगुटान एक बड़ी बैटल के और वो भी इंडल्ज करते हुए टीम पंक के प्लेयर्स के अगेंस्ट। ये शुरुआती फाइट है, शुरुआती फाइट में इतने सारे एलिमिनेशन निकाले जाएंगे जुत्सु के अगेंस्ट। लीजिए एक बड़ा नुकसान हुआ जरूर है,
तो गेमिंग क्षमा चाहता हूँ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो कि चाहती यही थी कि शुरुआती फ्रैग्स उनके पास आए। मान्या द लीडर ऑफ द टीम, और अभी सामने कोई और नहीं बल्कि टीम अर्नी के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। टीम अर्नी जो कि पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैग्स, बहुत यूजफुल फ्रैग्स, वैल्यू एडिंग फ्रैग्स अपनी टीम के लिए हमेशा लेकर गए हैं, लेकिन अर्नी अभी थोड़ी स्टक है अपनी पोजीशन पॉइंट्स में भी, अपने फिनिश पॉइंट्स में भी, तो वहां से उनको निकलना पड़ेगा, उस प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। लेकिन एडमिनो ये रिफ्लेक्सेस कमाल के थे, आपके ऊपर पहले वाइपर बोलते ना अटैक करना शुरू करा, बट स्टिल एडमिनो मेड इट ऑन टाइम। और जिस तरीके के रिफ्लेक्सेस इस बार दिखाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज एक अलग दिन जाने वाला है। और पहले मुकाबले में कहीं कृष्णा की प्रेडिक्शन सही ना निकल रहा है। देखिए कृष्णा की प्रेडिक्शन तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन तीनों ही टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट टीम अर्नी लेकिन अभी भी अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन से निकलना चाहती है शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आगे बढ़ना चाहती है, रैपिड चॉइस के साथ भिड़ना चाहती है। और वहीं देखिए एलईएफपी के खिलाड़ी भी आपको पीछे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि एलईएफपी भी मौका रहते थर्ड पार्टी कर सकती है मैजिक यहाँ पे। कल के दिन एलईएफपी ने ना सूरज काफी सारी थर्ड पार्टी को एग्जीक्यूट किया था, तो क्या पता आज के दिन भी वो उनका एक टीम ही प्लान हो। पर अभी के लिए तो उनको टारगेट किया जा रहा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है और उनके पास ज्यादा खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है। ऐसे में देख सकते हैं एलईएफपी उनका एक प्लेयर टेक डाउन किया जा चुका है हेस्प्रोस के द्वारा और बाकी प्लेयर भी वहां पे मौजूद है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पावर के ऊपर वो काफी बढ़िया मोलोटॉप थ्रो आउट करी गई, थोड़ा सा पीछे तो खदेड़ा गया है, कारण शायद रैपिड क्योस को भी अब उनकी पोजीशनिंग का अनुमान है। बट एलईएफपी के प्लेयर्स ने बहुत ही आसानी के साथ डायरेक्टली यहाँ से ट्रोय से मिलान के प्लेयर एस्ट्रोस उन्हें समाप्त कर दिया। बट अब ये कश्मकश है रैपिड क्योस के प्लेयर्स की, गॉडलाइक के दो प्लेयर्स वो टेक डाउन, एकमात्र अकेले खिलाड़ी बचे हैं एस पावर। और लेट्स सी आज के दिन क्या ये एस पावर इस किलो जूल की पावर को इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर रैपिड क्योस वो काफी ज्यादा क्योस इनके लिए खड़ा करेगी। इस पावर के पास अच्छा मौका रिवाइवल एग्जीक्यूट करने का और एरन को हाथ लगाया भी गया, लेकिन एडमिनो वो वापस से रिकॉल होकर आएंगे नीचे और हो सकता है दूसरी लोकेशन पे वो भी जाए, लेकिन मान्या द सुपर पावर वो बिल्कुल नजदीक से गुजर रहे हैं और हो सकता है कि मान्या की तरफ से एक कवर प्रोवाइड किया जाए टीम के एस पावर और साथ में उनके साथी एरन को। अभी जरूरत तो जरूर है, लेकिन एलईएफपी उन्होंने थोड़ा सा सिचुएशन में बदलाव कर दिया है आखिर, क्योंकि जिस तरीके की तरकीब रैपिड चॉइस के खिलाड़ी दिखा रहे थे वहां पे वो स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि एलईएफपी के प्लेयर्स नजदीक है। मैक्स वो उछल कूद को मचा रहे हैं, लेकिन क्या कोई खास फायदा है? स्मोक स्क्रीन के आर पार आप नहीं देख पाएंगे। ट्राई आउट इनफैक्ट उनको नॉकआउट कर दिया गया साइको की तरफ से, और अब ये अच्छी पहल कर दी है रैपिड चॉइस ने। फिनिशेस उनके पास जरूर है और रैपिड चॉइस जिस तरीके से अंदर वो घुस रही है, अनलीश कर रही है अपनी पावर को। ध्रुवोजी एक और एलिमिनेशन जोड़ा जाएगा, एलईएफपी मैक्स बाकी फिनिशेस जोड़ रही है रैपिड चॉइस और यहाँ पे एरन को फिर से नॉकआउट मिलेगा। टॉक्सिक ये अच्छा मूव आपकी तरफ से, लेकिन एक कैजुअल मूव है पावर की तरफ से, सॉरी एरन की तरफ से हमें देखने को मिला। पावर का भी आना यहाँ पे जरूरी जरूर है, लेकिन इस पावर को भी नॉकआउट किया जाएगा। ऊपर क्यों बढ़े थे ये पूछना जरूरी है, लेकिन इस पावर से बाद में पूछी जाएगी ये सारी बातें मान्या की तरफ से, क्योंकि मान्या आए मॉनी लेकर और मॉनी बिल्कुल सटीक लगी, लेकिन मान्या को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। व्हाट आर यू डूइंग रैपिड कियोस? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस मुकाबले को कैसे जीतना है, इस हॉट ड्रॉप को कैसे क्लियर करना है। और देख सकते हैं सिर्फ एक टीम से उन्होंने लोहा नहीं लिया अभी के लिए, उन्होंने यहाँ पे गॉडलाइक को समाप्त किया। कुछ देर पहले एलईएफपी एंड ट्रोय से मिलान के प्लेयर्स के ऊपर भी धावा बोल चुके थे और आइकू और ओरंगुटैन उनके ऊपर भी देखिए काफी अच्छी तरीके से चार्ज इन करने में कामयाब रहे थे। बट आयरन बहुत ही बड़ी गलती करी, सरप्राइज अटैक में फंसे, वो टेक डाउन है, पावर बाल बाल बचे। बट ओजी आज के दिन अपने उस ओजी एक्सपीरियंस का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। यार इन अ बिग वल्नरेबल सिचुएशन राइट नाउ। आखिरी के 3 ही खिलाड़ी बचे हैं, जिसमें से एक प्लेयर अभी भी काफी ज्यादा दूर है, बट रैपिड क्योस हार ही नहीं मानना चाहते। उन्हें पता है ये सबसे अच्छा मौका रहेगा चार्ज इन करने का, और वो चीज देखने को मिली। बट रोबोटी फाइनली मान्या के द्वारा उनको टेक डाउन किया गया। बैक एंड टैप पावर क्या बढ़िया बैक फाइट किया, एकमात्र अकेला खिलाड़ी। अब तो देखिए रैपिड क्योस के लिए सर्वाइवल कर पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा, और फाइनली मान्या एंड एस पावर का ये डेडली डुओ रैपिड क्योस के प्लेयर के खिलाफ जाकर डोमिनेट करने में कामयाब रहा। तबे होती हुई नजर आ रही है एक बॉसन के खिलाड़ी, उनके ऊपर लगातार वो टीम पंक का वार हो रहा है। टीम पंक के खिलाड़ी बाहर भी कर रहे हैं एक बॉसन के प्लेयर्स को, लेकिन एक बॉसन बनी जब तक जीवित है तब तक आप उनका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ये क्या देखने को मिला, बनी ही वहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं और एक और थर्ड पार्टी भी जिसे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे H4K के खिलाड़ियों को मौका मिला था थर्ड पार्टी करने का, उसका स्वाद चखने आए H4K के प्लेयर्स। गॉडलाइक क्या आप भी उसी शादी में एक बार को अपना पेट पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि जरूरी तो है आपके लिए भी फिनिशेस, और आज का तो वो आखिरी दिन है। कहीं ना कहीं आपको इस फाइट के अंदर एक बेहतर योगदान दिखाना पड़ेगा अपना भी, अगर H4K को आप एलिमिनेट कर पाते हैं। H4K ने अपना कार्य पूरा कर दिया शुरुआती फिनिशेस ले जाकर, लेकिन गॉडलाइक 8 एलिमिनेशन है,
उनको 10 या 12 आपको बनाना पड़ेगा इस फाइट के दौरान। हालांकि एक्सपोर्ट के रेज गॉड वो थोड़ा पीछे हटे, विजार्ड आगे आने की कोशिश में सुजल की तरफ से एक शानदार कनेक्शन, और हो सकता है कि यहाँ पे नुकसान बड़ा हो जाए गॉड लाइक का, लेकिन इस पावर और मान्या वो दोनों गिव अप करने को तैयार नहीं है। हालांकि एडमिनो को समाप्त कर दिया गया और लीजिए अब तो मान्या को भी नॉकआउट कर दिया गया है। ये हाथरी होते हुए गॉड लाइक अब इस पावर अकेले खिलाड़ी बचे, मौली का इस्तेमाल, व्हीकल काफी लो, क्या व्हीकल क्लास करेंगे तब बचाएंगे अपनी टीम को, या फिर सामने से कुछ बढ़िया 1v2 1v3 के सिनेरियो इस पावर की तरफ से देखने को मिलेंगे। एक नहीं बल्कि दो नॉकआउट आखिरी खिलाड़ी बचे, और पीछे से अगर थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है इस पावर अपनी सुपर पावर दोबारा से गॉड लाइक के लिए बनाते हुए नजर आ सकते हैं। 6 फिनिशेस निकाले इस धुरंधर खिलाड़ी ने अभी, प्लेयर से भी काफी ज्यादा एक लंबी दूरी बना रखे हैं, बट दूसरी तरफ से एस पावर मौका मिला, एलएफपी के एक खिलाड़ी वो टेक डाउन किए गए, अपना वो एक डोमिनेशन एक आक्रामक रवैया दिखाया ना, उसके बाद तो डेफिनेटली यस, बट एस पावर आप जिस चट्टान के करीब हैं उस चट्टान में खिलाड़ी बैठा है, उनको टेक डाउन किया, बढ़िया स्पेस वो फाइंड आउट करने में कामयाब रहे। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ से एस पावर कितने पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि 8 तो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से बचना आसान नहीं रहेगा, बट समाप्ति भी काफी ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। टॉप फ्रैगर की लिस्ट में ऊपर बढ़ेगा इस पावर। अब ये तो इस बात की खुशी गॉडल के फैंस को होगी, लेकिन इस पावर का डोमिनेशन अभी के लिए चलता हुआ तो नजर आ रहा है, बट जेनेसिस उनके खिलाड़ियों का गिरना उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। जैप और ग्रेविटी, तो जैप और फ्यूरी दोनों खिलाड़ी, ट्रैजेक्टरी इतनी बेहतरीन थी कि मौका बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन एक जो थर्ड पावर इस पावर ने वहां पे उनका मौका रोका है, उस मौके में उनको टोका है कि आगे मत जाइए चार्जन करने के लिए, पहले मुझसे वीडियो, और इस पावर वहां पे लगातार कुछ कारनामा उनके खिलाफ कर रहे हैं। जेनेसिस के भी वार आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त इन्फिनिक्स 2 रीपर थर्ड पार्टी का शिकार बनती हुई हाइड्रो को एलिमिनेट कर दिया गया। क्यों इज स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि रिवाइवल उनका एग्जीक्यूट अभी तक नहीं हुआ है, और लीजिए क्यों को भी समाप्त कर दिया गया। सिचुएशन टफ है, RNTX वो भी पीछे से एक रफ वार कर सकती है, बट जेली का ये बहुत शार्प पीक और एक प्यारा सा नॉकआउट। जेनेसिस फ्यूरी दिक्कतें आपने भी कहीं ना कहीं अपने लिए बना ली है, लेकिन इस पावर वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। इस छोटे से एरिया में ही अपने आप को एक बेहतर डोमिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 फिनिशेस निकाल चुके, लेकिन इन्फिनिक्स 2 रीपर उनका भी अभी आगे आगमन होना वो बाकी है। इन्फिनिक्स से ट्रू रीपर के प्लेयर्स को टेक डाउन करके एस पावर ने कुछ हद तक वक्त तो देखिए कमाने का मौका दिया था टीम RNTX के प्लेयर्स को, बट वहां पे ना एक बढ़िया मैन एडवांटेज की भी खपत हमें वो देखने को मिली थी, क्योंकि ट्रू रीपर के प्लेयर्स वो सारे के सारे समाप्त किए जा चुके हैं। एक तरफ से जेनेसिस, एक तरफ से एस पावर, दोनों ही टीमों ने बढ़िया इनडायरेक्टली कवर प्रोवाइड किया RNTX को, बट अब RNTX के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आपकी सहायता के लिए कोई और टीम नहीं आने वाली। अब आपको खुद ही देखिए यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। इवन जिराया जो टेक डाउन किए गए थे उनको समाप्त नहीं कर पाए थे चली, तो इस वजह से शायद वो सर्वाइवल कर चुके हैं। और अब आइको ओरंगुटैन के प्लेयर देखिए, विजकोड, आतंकी, वो कितना बढ़िया स्प्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और देखिए विजकोड का एक परफेक्ट नेड, ट्रेस को करेंगे टेक डाउन। ट्रेस के टेक डाउन होते ही कहीं ना कहीं एक डर की वो लहर वो तोड़ पड़ती है, क्योंकि अब पता है कि ट्रेस नहीं है, तो अब बैकबोन बाकी 3 टीमों को, 3 प्लेयर्स को बनने की जरूरत रहेगी। कान वो टेक डाउन है, आतंकी जैसे ही बाहर आ रहे हैं, बाकी का काम संभालने के लिए एस पावर बैठे हैं, बट जेनेसिस ऐसे में उन्होंने फायदा उठाया, आरू को वो टेक डाउन कर चुके हैं, जिराया वो टेक डाउन किए जा चुके हैं। गॉड लाइक जो कि कृष्णा का इस बार प्रेडिक्शन थे, 9 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। इस पावर अकेले खिलाड़ी बचे, अपनी मैन पावर को बचाने की ही कोशिश वो शुरुआत से कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काबिल नहीं बन पाए इतना कि वो वहां पे एडमिनो को भी बचा पाते। हालांकि फिनिशेस इतने सारे तो निकाल लिए इस पावर ने कि वो काबिल है तो इस वक्त टॉप डोमिनेटर बनने के इस मुकाबले में। लेकिन पीछे एक और टीम नजर आती है मैजिक, वो है ओरंगुटैन, और ओरंगुटैन के भी वहां पे प्लेयर्स जीवित है 3, तो वहां पे कहीं ना कहीं मजा तो आएगा आखिरी के फाइट देखने में। इन तीनों टीम्स के बीच में 7 खिलाड़ी है मात्र, जोन जल्दी श्रिंकन होगा, और जैसे ये समय शुरू होगा वैसे प्रेशर आएगा जेनेसिस के ऊपर आगे बढ़ने का, और जैसे जेनेसिस आगे बढ़ेगी वहां पे AK OP आरू और सामने से आतंकी को बढ़िया ट्रेड्स हमें लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन समझना यही है कि क्या गॉड लाइक के इस पावर बीच में कुछ बढ़िया फन मूवमेंट्स हमें दिखा सकते हैं, बिकॉज उनके पास मौका जरूर बनेगा। हालांकि उनकी पोजीशन मुझे लगता है रिवील्ड है ओरंगुटैन की तरफ से, बिकॉज AK OP बिल्कुल उनके निकट पहुंचे हुए, थ्रोएबल का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और क्या इस पावर भी वहां पे अब भिड़ंत लेने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। AK OP को पता लगा कि मूवमेंट हुआ, इसका मतलब कि थ्रोएबल का वो फ्लैश डैमेज जरूर गया होगा इस पावर के ऊपर, बट अभी भी आतंकी वो कहीं ना कहीं AK OP को शायद यही कह रहे होगे कि आगे मत जाइएगा, लेकिन ये थ्रोएबल कितने एक्यूरेट आ रहे हैं अभी इस पावर के ऊपर। वो जान तो चुके हैं कि इस पावर यहीं पे मौजूद है, मौली से बचे, अपने आप को एक सर्वाइवल यूनिट बनाना चाहते हैं टीम के लिए, लेकिन अभी भी देखना बाकी है मैजिक के आगे क्या होगा। देखिए अगर कहीं ना कहीं ओरंगुटैन ओवर एग्रेस भी करते हैं ना, तो जेनेसिस है कवर करने के लिए, बट एस पावर को यहाँ पे जैसा अब तक एक S400 जैसा प्रदर्शन दिखाया है ना, सेम काइंड ऑफ रिटेलिएशन अभी अगर दिखा जाए
मुकाबला देखिए जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो बिल्कुल डॉट सेंटर के अंदर है, दूसरी तरफ से जेनेसिस है कवर करने के लिए, और कहीं ना कहीं ओरेंगुटैन और जेनेसिस की फाइट में एस पावर वो भी देखिए फायदा लेकर जा सकते हैं, बट ग्रेविटी मौका मिला, आतंकी को टेक डाउन कर चुके हैं। बाकी 3 प्लेयर उनके कंधों के ऊपर भी एक बड़ा दबाव है, बट अब एक सही मौका जेनेसिस के प्लेयर्स के ऊपर रिटेलिएट करने का, क्योंकि उन्हें पता है जेनेसिस कहाँ मौजूद है, उन्हें पता है आज के ओरेंगुटैन के कहाँ प्लेयर्स मौजूद है। और एस पावर का वो नेट देखे जरा, ग्रेविटी को टेक डाउन नहीं यहाँ पे समाप्त भी करेगा। 11 टोटल एलिमिनेशन और जेनेसिस वहां पे समाप्त हो चुके हैं उस नेट से। अब तो सिर्फ बैटल है आइको ओरेंगुटैन वर्सेस F400 की लड़ती। यहाँ पे एक अकेला खिलाड़ी आइको ओरेंगुटैन को समाप्त कर सकते हैं। एक और बढ़िया नेट, वो भी खिलाड़ी डाउन। आइको ओरेंगुटैन के प्लेयर देखिए कितना ज्यादा जद्दोजहद मशक्कतें करके यहाँ तक आए थे, और अभी भी देख सकते हैं कि एस पावर उन्हें मौका नहीं दे रहे। ये खिलाड़ी आज कुछ अलग ही कारनामा दिखाना चाहता है, एक आक्रामक रवैया और एक बढ़िया सरकमस्टांसेस के द्वारा अपनी यूटिलिटी का परफेक्ट इस्तेमाल। आरू की एचपी देखिए कितनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, और यहाँ से अब उठना बहुत ही मुश्किल रहेगा आइको ओरेंगुटैन की टीम के लिए। लेकिन एस पावर गिव अप नहीं कर रहे हैं। एस पावर के पास एक हाइडेड लोकेशन है जिसका वो बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। हालांकि एकेओपी के द्वारा वो थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई थी अभी, लेकिन आरू पीछे से कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे अपनी तरफ से वो थोड़ा सा माइंडसेट लगाने की। हालांकि तरकीबें आतंकी के पास भी बहुत है, लेकिन थ्रोएबल का भी अभी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पावर के ऊपर, क्योंकि उनके पास वो फ्लेक्सिबल पोजीशन है, वापस नीचे ऊपर वो कर सकते हैं। लेकिन 11 फिनिशेस निकाल चुका है एक खिलाड़ी, और डोमिनेशन तो इस पावर का ही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन गॉडलाइक भी इस वक्त खुश होंगे, उनके फैंस भी खुश होंगे, क्योंकि इस पावर ने जिस तरीके की ये डोमिनेशन दिखाई है, वहां पे एक और एलिमिनेशन जुड़ चुका है, 12 हो चुके हैं। क्योंकि एकेओपी के पास भी उठने का कोई और रीजन था नहीं, क्योंकि आरू आगे जा नहीं सकते थे, आतंकी भी कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, और एक और मॉली जाएगी इस पावर की तरफ से, क्या वो उनके ऊपर इंपैक्ट डालेगी? नहीं, लेकिन हाँ उनके आगे आने में कहीं ना कहीं वो एक बाधा जरूर डालने वाले। आरू आगे निकल कर आना चाहते थे, आतंकी वहां पे ट्रेड देना चाहते थे, लेकिन एक नॉकआउट और निकाला गया। और गॉडलाइक, इसका मतलब कि इस पावर 1v2 का सिनेरियो बनाएंगे जिस मॉली में उन्होंने आरू को जलाया था, उसके बाद उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉकआउट करा और वहां से विनर विनर चिकन डिनर बटोर लिया। ये क्या माइंडसेट का इस्तेमाल करा गया इस पावर। आज आपने सबको शॉक्ड कर दिया है, हर किसी को शॉक्ड कर दिया है। कॉटल एरन को देख लीजिए, उन्होंने कॉटल को वहां पे टिक डाउन किया, मतलब को नॉकडाउन वहां पे कर दिया, और जैसे ही नॉक किया वैसे डीबीएस से समाप्त। लेकिन मान लिया दूसरी और जेनेसिस के साथ फाइट्स एंड ग्रेविटी को उन्होंने टिक डाउन किया और खत्म कर दिया। लेकिन फ्यूरी को भी एरन ने वहां पे घुटनों पे डाला है। हंटर्स वहां पे आपको सामने दिखाई दे सकते हैं, पीछे से हिग्स उनकी वो टीम एक थर्ड पार्टी फाइट्स इनिशिएट करने के लिए, और मान्या को वो घुटनों पे डाला गया डोंट नो मी के द्वारा। और अब मात्र 2 प्लेयर जो फाइट ले सकते हैं, जिनमें एडमिनो के हाथों में वो ग्रेनेड दिखाई दे सकता है, बट एस पावर जो नॉकडाउन हुए थे वो हंटर्स के द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं। और अब हंटर्स को देख लीजिए 2 प्लेयर्स के बीच में, और वो अलग अलग टीम के एक तरफ बैठे हुए हैं डायरेक्टली बोसन के प्लेयर्स, क्या पता वो फिनिश उनके प्लेयर्स के खाते में जुड़े, उनके खीमे में जुड़े, बट ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं पॉइंट्स की। मुझे लगता है कि हिग बोसन को ही रहने वाले, और उनके लिए इवन एक फिनिश भी काफी ज्यादा मायने रखता है। बट हंटर्स में वो काफी ज्यादा ओपन आया, एडमिनो को पोजीशन का अनुमान लग गया, प्रेडिक्टेबल शॉट्स वो थ्रू आउट ठीक है, बट अब तो देखिए हंटर्स को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी यूटिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे एडमिनो। देखिए वो नेट काफी ज्यादा करीब था, मोलोटोव वो इवन काफी ज्यादा नजदीक थी, और मोलोटोव के चमेटे में फाइनली हंटर्स आए और फाइनली उनका समापन हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से वो हो चुकी है बाहर। आज देख सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि टीम्स अपने एक नेचुरल गेम प्ले के साथ तो बिल्कुल नहीं खेल रही। इवन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखा एक आक्रामक रवैया शोकेस करते हुए, ये भी देखिए काफी ज्यादा सेफ खेल रहे हैं, बट टीम तमिलात वो बिल्कुल अपने नेचुरल गेम प्ले में खेल रहे हैं। बट अक्रम फिर दूसरी तरफ बात करते हैं टीम प्रो तमिलान वाइटीज की, तो वो टीम भी देखिए आज के अपने नेचुरल गेम प्ले के साथ अपने बेस्ट मुकाबला नहीं प्रोड्यूस कर पाई। मेरा मान उनका एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैप है, उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा आज के दिन वो शांत से होकर खेले। अब लेट्स सी कि आगे आने वाले मैचेस या फिर ये सर्कल किस प्रकार का ना रैपिड जोश है, जिनका काफी बढ़िया एक हमें आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है। बट फाइनली रैपिड जोश को मौका मिला एक बढ़िया टेक डाउन निकालने का, बट दूसरी साइड से एडमिनो उन्होंने भी देखे एक बढ़िया परचम लहराया एक खिलाड़ी को टेक डाउन करके। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे रैपिड जोश के एक प्लेयर टेक डाउन होने के बाद टीम गॉडलाइक वहां पर चार्जिंग करना चाहती है या फिर सर्कल के अंदर। बट अगर सर्कल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चारों दिशाओं से घेरा जा सकता है, पूरी पर्सन के पास है। और देख सकते हैं कि एडमिनो ने रैपिड जोश की तरफ उनको भी टेक डाउन कर दिया, बट ऐसे में एडमिनो वो सर्कल के बाहर ही रह गए और रैपिड जोश के प्लेयर टॉक्सिक ने उनको टेक डाउन कर दिया है। मतलब अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल के आउटर एज के अंदर होने के बावजूद भी निंजा ने शिकू को वहां पे डाउन किया। इन गॉड की तरफ से वहां पे निंजा टेक डाउन किए जा चुके हैं। टीम रैपिड क्या उसके टॉक्सिक जितनी रफ्तार के साथ आए थे, फाइनली टीम गॉडलाइक ने उनको खत्म किया। बट अब
गेम खत्म और एक और मुकाबला उनके लिए खराब जाता हुआ देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बट किंग्स पोजन का ये पुश मारना है वहाँ पे नॉकडाउन एनकेएचपी का, बट मैं देख पा रहा हूँ कि वाइपर प्रो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, नॉकडाउन किया जाएगा सूरज, क्योंकि वो दोनों ही टीम्स टॉप पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहले दूसरे पायदान पे, और देख लीजिए वो पहला नॉक माना का निकलता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। रिवाइवल देने के लिए एस्पावर उनके करीब है जरूर, लेकिन क्या टीम ट्रू रिपर्स चार्ज इन करने की कोशिश टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स के ऊपर करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, बट हर्ष एक अच्छा एंगल ढूंढना चाहते हैं। इस दौरान एडमिनो एक्सप्लोजन के फ्लेम के द्वारा वो टेक डाउन किए जा चुके हैं, और मैंने कहा था वो हाइट पे है टीम, वहां से वो ट्रेड्स लेके और वो दोनों ही टीम्स के लिए दिक्कतें बढ़ाएंगी। और जो नॉक थोड़ा सा एक बार को झाका ताकी कर ली थी इस पावर ने, लेकिन अभी भी एक सेफर सर्कल में पहुंचने में थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। इस पावर के ऊपर इन्फिनिक्स रीपर के हाइट लोकेशन से वो ट्रेड्स आ रहे हैं बिल्कुल नजदीक, वहां पे जेनेसिस के हंटर भी आपके नजदीक मौजूद। इस पावर क्या यहाँ पे अपनी ताकत का फिर से एक बार झंडा लहरा पाएंगे मिरामार के अंदर, या फिर एक और नॉकआउट हमें हंटर्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा? जी हाँ, जेनेसिस हंटर्स है वो, इतनी जल्दी गिव अप। डेल्टा पीजी का वो ग्रेनेड ट्राई आउट को नॉकआउट करेगा। डेल्टा पीजी जानते थे कि थर्ड पार्टी में उन्होंने बढ़िया स्पॉट कर लिया है प्लेयर को, लेकिन अभी के लिए प्रॉम ग्रेनेड के हाथ में वो ग्रेनेड था, लेकिन वो ग्रेनेड इतनी बेहतर ट्रेजेक्टरी के साथ गया नहीं है। एस्ट्रल के ने बेहतर उपयोग करा और एक्वानॉक्स वो भी काफी लो हो चुका है, एक नॉकआउट पहले से निकाल चुका है खिलाड़ी, और एक और एलिमिनेशन। और गेम फ्रॉम ग्रेनेड, जिस तरीके से वो आए थे लग नहीं रहा था कि सरवाइव कर पाएंगे ज्यादा देर तक, लेकिन टोटल आपको जल्दी से हील अप करना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिक्स रीपर आपके ऊपर वार करने के लिए तैयार, और लीजिए कियो वो बाहर करने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। एक ग्रेनेड गया, लो करा, समापन भी मिलेगा कुछ प्लेयर्स का, लेकिन साथ में क्रॉटल उनकी तरफ से भी थ्रोएबल लेकर रिटेलिएशन ग्रेनेड आया जरूर था, उसका नुकसान हाइड्रो को झेलना पड़ा, बट कियो बचे हैं खेल में, अभी भी मौजूद है। अपनी मैन पावर तो गवाई जरूर, हाइड्रो को रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, बट क्रॉटल उनको पता है कि सामने प्लेयर है, इसलिए थ्रोएबल लगातार किए जा रहे हैं और वहां पे मॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिवाइवल में समय व्यतीत नहीं करना चाहते, उनको लग रहा है कि वो एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन कियो की एक सही चाल, सही मौके पे सही दाव, जल्दी जोन के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। गॉडस्पिन के अंदर मैं बात करना चाहता हूं वो भी, लेकिन ये क्या देखने को टीम पंक ने टीम गॉडलाइक के ऊपर स्लैमिंग कर दिया। आयरन वहां पे टेक डाउन किए जा चुके हैं, लेकिन हैकर पंक वो भी दो घुटनों पे एस्पावर के द्वारा ग्रेनेड को किया जा चुका है। एक 1v3 की फाइट्स लेना चाहेंगे, लेकिन 3-3 प्लेयर्स यहाँ पे दोनों ही टीम्स के पास बचे हुए हैं, लेकिन टीम गॉडलाइक के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये मैच हारती है तो वो पहला पायदान पूरी तरीके से छिलता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। टीम एच4 के वो भी तो नजदीकियां बढ़ा चुके हैं, और चलिए एस्पावर ने वहां पे एक नॉकडाउन निकाला कॉर्टल का, तुरंत वहां पे समापन कंफर्म। क्राउड्स अब थोड़े से पीछे जरूर है, स्मोक्स का सहारा उनके पास है, लेकिन मॉली के इस्तेमाल की जा रही है, और पीछे से टीम एच4 के इन दोनों टीम्स की फाइट्स में आके एक थर्ड पार्टी करने की कोशिश है। सबसे बड़ा नुकसान अगर वो थर्ड पार्टी आती है तो टीम गॉडलाइक के लिए हमें देखने को मिल सकता है, बट चलिए टीम पंक के वो प्लेयर्स आए, एक एक करके वो डाउन किए गए, एलिमिनेट करके इस मैच से बाहर के भेजे जाकर वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। दो रिपर्स को देखना चाहता हूँ वो कहाँ पे आपको सरवाइव करती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी मौका है आपके पास एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का, आखिरी का मैच भी कमाल का आपका गया था, प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइट मुझे स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है कृष्णा। वाओ, और जेनेसिस के प्लेयर्स को देख लीजिए, उन्होंने गॉडलाइक के ऊपर चार्ज इन किया। 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉकडाउन, एडमिन और एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद यहाँ पे बचे हुए हैं, लेकिन टीम जेनेसिस भी यहाँ पे एलिमिनेट होके इस मैच से बाहर नहीं गई है। एडमिनो को यहाँ से निकलना पड़ चुका है और वो जा रहे हैं आगे टीम रैपिड के उसके प्लेयर्स के ऊपर सेकंड और वो आपको टीम गॉडलाइक देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते। तो जनता जनार्दन, जैसे हमने आपसे कहा था कि एक इंटरव्यू होने वाला है जिस टीम ने इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में आके एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी है, तो फाइनली हमारे साथ ट्रू रिपर्स के जेली जुड़ चुके हैं। चलिए, एक पहले बात, आज हेलो सर, कैसे हो? आज खुश तो है सो के उठ के टूर्नामेंट जीत गया, खुश हो रहा हूँ। बताइए, मतलब अब बाकी टीम्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब इस ओवरऑल टूर्नामेंट्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी भी अप एंड डाउन्स रही है, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूँ, डे थर्ड पे आप लोग का माइंडसेट क्या था? डे थर्ड पे ऐसा माइंडसेट कुछ नहीं था। देखो, मैं बहुत ही क्लियरली अपनी टीम को ये बोला था कि हम लोग साथ में बस प्रैक्टिस करने के लिए खेल रहे हैं, जीत के बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी बेसिक्स है उसको हम लोग क्लियर रखेंगे और बेसिक्स पे अपना गलती नहीं करेंगे, जो कि मेजरली हम लोगों ने नहीं किया लास्ट मैच को छोड़ के। और यही था, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा था कि जीतेंगे, कुछ नहीं था, हम लोग बस चिल कर रहे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एंड इवेंचुअली वो खुद ब खुद ही हो गया। बट एक सवाल मेरा आपसे कि जो बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं ड्राउट्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम कियो को तो जानते हैं वो सिंगल ओ के साथ आते, ये डबल ओ के साथ अगर आप कुछ बताना चाहें, पब्लिक को देना चाहें, देखिए अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, बाकी ना बताना चाहे तो ना बता सकते। ये बस है कोई ये है जल्दी रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है? ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सूरज,
बड़ा सवाल पूछ लिया था वैसे कृष्णा आपने, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता हूँ सिचुएशन को। अभी वैसे जेली जो हमने लाइनअप अभी देखा था खेलते हुए, इसके अलावा कोई और रिप्लेसमेंट अभी टीम से जो इसकी बात चल रही हो, या फिर कोई चेंजमेंट अभी बड़ा चेंजमेंट आना बाकी हो, जिसके बारे में थोड़ी सी आप हिंट दे सकें अगर इनकेस फॉर्मल तरीके से? मेरे हिसाब से ना हमको अनाउंसमेंट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा सब कुछ तो वो हाइप, वो फन, वो मतलब मज़ा खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? सब लोगों को थोड़ा गेस करने दो, हाइप थोड़ी और बढ़ने दो ताकि मज़ा आए। एंड हम लोग साथ में खेल के पहला ही टूर्नामेंट अपना जीत चुके हैं, जो कि पता नहीं क्या ही था, शायद भगवान भी चाहते थे कुछ ऐसा हो। बाकी जो भी प्लेयर होगा मज़ा बहुत आने वाला है, देखते क्या होता है। मतलब कितना बहुत अच्छा लगा वैसे ये सुन के। मतलब आप अपने प्लेयर्स के साथ आते हो, एक ट्राउट चलता है, आप एक टूर्नामेंट में आते हो, आप पॉइंट्स टेबल में पीछे रहते हो, डे 3 पे आप आते हो, बैक टू बैक वो मैचेस आप अच्छे जाने लगते हो, और देन वो ट्रॉफी आप उठा के लेके चले जाते हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच जेली, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ट्रॉफी आप बोल रहे थे कि ट्रॉफी कहाँ पे, वो घर पे पहुंचवा दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।